पिछले 4-5 सालों से इंडिया की गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि इंडिया हथियारों के मामले में जल्द से जल्दी आत्मनिर्भर बन जाए। कोशिश करना तो एक बात है, लेकिन उसमें सफलता मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। सिप्री ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है उससे साबित होता है कि इंडियन गवर्नमेंट को हथियारों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सफलता मिलना अभी से शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिप्री एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो दुनिया भर के देशों से रिलेटेड आर्म्स कंट्रोल और वेपन प्रोक्योरमेंट डेटा को कंपाइल करके हर साल कई सारी रिपोर्ट तैयार करता है। ये रिसर्च करते हैं कि कौन सा देश कितने हथियार खरीद रहा है, किस देश से खरीद रहा है, पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा हथियार खरीद रहा है या फिर कम। सब कुछ एनालाइज और रिसर्च करने के बाद सारे डेटा के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसको पब्लिश किया जाता है। रशिया, अमेरिका और फ्रांस ये तीनों देश भारत को कई दशकों से हथियार बेचते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की जो वेपन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें चेंजेस आने के कारण इन तीनों देशों के हाथ से भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार लगातार निकलते जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक साल 2017 से लेकर 2021 तक यानी पिछले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार था, लेकिन विदेशों से हथियार खरीदने में भारत में भी 21% की गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 2021 तक दुनिया के टॉप 5 हथियार खरीदार देश थे। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 सऊदी अरेबिया, नंबर 3 इजिप्ट, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 5 चाइना। दुनिया में जितने भी हथियार बिकते हैं उनके 38% यही 5 देश खुद ही खरीद लेते हैं। वहीं उन देशों की बात करें जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचे हैं तो नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर रशिया, नंबर 3 पर फ्रांस, नंबर 4 पर चाइना और नंबर 5 के ऊपर है जर्मनी। भारत की बात करें तो पिछले 5 साल 2017 से 21 के बीच दुनिया में जितने भी हथियार बिके हैं उसके 11% अकेले भारत ने खरीद लिए थे। वहीं चाइना ने 4.8%। पिछले 5 सालों के डेटा को अगर हम उसके भी पिछले 5 सालों के साथ कंपेयर करें यानी साल 2012 से 2016 तक के साथ कंपेयर करें तो भारत ने विदेशों से 21% कम हथियार खरीदे हैं। पिछले 5 सालों में भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रशिया से ही खरीदे हैं। हमने अपने टोटल 47% यानी लगभग आधे हथियार जो हम विदेशों से खरीदते हैं वो अकेले रशिया से ही खरीदे हैं। उससे पिछले 5 सालों में भी रशिया ही हमारा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर था। रशिया के बाद फ्रांस हमारा दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर था और उसके बाद 3rd नंबर के ऊपर अमेरिका। भारत ने रशिया से हथियार खरीदना कम कर दिया है, उसके चलते रशिया की टोटल सेल्स के ऊपर भी बड़ा असर पड़ा है। साल 2012 से 16 के बीच में दुनिया में जितने भी हथियार बिकते थे उसके 24% अकेले रशिया बेचा करता था, लेकिन साल 2017 से 21 के बीच ये आंकड़ा 24% से नीचे गिरकर 19% तक रह गया है, यानी 5% हथियारों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं भारत जो विदेशों से हथियार खरीदा करता था उसमें जो 21% की गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे भारतीय गवर्नमेंट की नई वेपन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को बताया जा रहा है, जिसके तहत कई सारे हथियार विदेशों से खरीदने के ऊपर रोक लगा दी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आगे ये नंबर और भी ज्यादा गिरने वाला है, क्योंकि साल 2022 से 2023 डिफेंस बजट में भारतीय सरकार ने प्रावधान किया है कि भारत इस साल हथियार खरीदने के ऊपर जितने भी पैसे खर्चेगा उसका 68% अमाउंट भारत की लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को जाना चाहिए। ऐसे में न सिर्फ रशिया बल्कि फ्रांस और अमेरिका भी अब भारत को ज्यादा हथियार नहीं बेच पाएंगे। वैसे भारत की बात करें तो भारत स्पेसिफिक तौर के ऊपर रशिया से हथियार कम नहीं खरीद रहा है, बल्कि भारत ने वो हथियार विदेशों से खरीदना कम कर दिया है जो हम भारत में खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मात्र 21% की गिरावट से भी भारत ने कई बिलियन डॉलर्स बचा लिए हैं, जो इन सब देशों की कंपनीज यानी अमेरिका, रशिया और फ्रांस की कंपनीज को जाते थे। खैर, आपको कौन सा मेड इन इंडिया हथियार सबसे अच्छा लगता है? तेजस फाइटर जेट, BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अग्नि मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।